विभाग डाइंग स्टाफ एसोसिएशन के कर्मचारियों ने जिलाध्यक्ष फुलई पासवान के नेतृत्व में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अपर आयुक्त प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग। कर्मचारी पेंशन योजना 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद को सौंपा ज्ञापन। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में नगर निगम रानी लक्ष्मीबाई पार्क से इंदिरापाल विहार तक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाली पदयात्रा। कहा, यह मोहब्बत की है यात्रा। एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर महानगर में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आईटीएम्स के द्वारा विभिन्न चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से यातायात व्यवस्था का लिया जायजा। कहा, जन्माष्टमी पर रात में भी रहेगी सभी मंदिरों पर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी। जन्माष्टमी की जनपद वासियों को दी शुभकामना। घोषी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की होगी ऐतिहासिक जीत। विपक्षियों को घोषी की जनता देगी करारा जवाब। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने दी जानकारी। विपक्ष के द्वारा दिए गए नाम इंडिया पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि ये लोग 2024 के चुनाव में बुरी तरह से हारेंगे, खड़े होने में लग जाएंगे दशकों। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर ने एक नई पहल की शुरुआत। रेलवे स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट का किया जाएगा संचालन। यात्रियों को जायकेदार भोजन के साथ ट्रेन में खाने की मिलेगी सुविधा। सीपीआरओ पंकज सिंह ने दी जानकारी। गैंग बनाकर धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने का अपराध करने वाले गैंग लीडर सहित 2 अपराधियों के विरुद्ध कैंपियरगंज थाने की पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने दी जानकारी। सिंचाई विभाग डाइंग स्टाफ एसोसिएशन के कर्मचारियों ने जिलाध्यक्ष फुलई पासवान के नेतृत्व में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अपर आयुक्त प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में जिलाध्यक्ष फुलई पासवान ने बताया कि हम लोगों की 7 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें सिंचाई कर्मचारियों के प्रमोशन और कर्मचारियों का कैशलेस चिकित्सा कार्ड, सभी पेंशनरों का पेंशनर स्मार्ट कार्ड शीघ्र बनाया जाए। महानगर में शामिल क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जाए। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों का बायोमेट्रिक उपस्थिति समाप्त कर पुरानी व्यवस्था से हाजिरी ली जाए। इस अवसर पर मदन मुरारी शुक्ल, अनिल कुमार, इजहार अली, अशोक कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिंचाई विभाग स्टाफ एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष फुलई पासवान ने कहा, हमारी 7 सूत्री मांगे सिंचाई विभाग डाइंग स्टाफ एसोसिएशन की है, जिसमें हम लोग बिंदुवार 7 सूत्री मांगों को ये शासन, सरकार, मुख्य सचिव महोदय, प्रमुख सचिव महोदय और प्रमुख अभियंता महोदय को ये दिए हैं। सभी की ये प्रमोशन हो रहे हैं। हमारे सिंचाई विभाग डाइंग स्टाफ एसोसिएशन में वर्षों से लंबित हैं, प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। संगणक से सहायक अभियंता के पद पर वर्षों से प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, जिससे संघ में घोर निराशा, हताशा व्याप्त है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से अनुरोध करता हूं कि हम लोगों के इस विषयगत प्रकरण को लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर हमारी मांगों को पूरा करें। हम यही बार बार अनुरोध करते हैं। अभी ज्ञापन सौंपे अपर आयुक्त महोदय, क्या आश्वासन महोदय आश्वासन दिए हैं कि हमारी इस अपील को माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं प्रमुख सचिव महोदय, मुख्य सचिव महोदय आदि को उनके सेवा में समर्पित कर देंगे। बाकी अब सरकार और शासन से अपेक्षा करते हैं कि हमारे इस मांगों पर सरकार शासन अतिशीघ्र विचार करते हुए हमारी मांगों को पूरा करेंगे। पासवान, जनपद अध्यक्ष सिंचाई विभाग डाइंग स्टाफ एसोसिएशन, जनपद शाखा गोरखपुर। कर्मचारी पेंशन योजना 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा, जिसके संबंध में राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया कि ये सब अपने लोग हैं, इन सबकी देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई भी शासन जब कार्य करता है तो विभिन्न विभागों में तैनात कर्मचारियों के माध्यम से करता है, हमारी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करवाता है, इसके अनुपालन में जो समस्याएं हैं उसको हम तक पहुंचाता है। इनका अधिकार है अपनी बातों को हम तक पहुंचाएं। देश में जब से पीएम मोदी आए हैं वो गरीबों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। इनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। इनकी मदद हमारी मदद है। भारत सरकार इनकी मांगों पर विचार करेगी।
दूर से आकर के यहाँ बैठे और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतने संवेदनशील हैं कि हमारे मन में हमेशा इस बात का एहसास रहेगा कि देश की नीतियों को बनाते समय प्राथमिकता की जरूरत होनी चाहिए। आपने अगर माननीय प्रधानमंत्री की नीतियों को देखा होगा तो आपको इसका एहसास होगा। आप एक अजीब से दौर से गुजरते हुए लोग हैं। 1986 में मुझे नौकरी मिली थी काशी विश्वविद्यालय में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में नियुक्त था और जिस दिन मेरी नियुक्ति हुई उसी दिन मैंने त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में भी नौकरी को लेकर एक ही कल्पना रहती है। वह जो नौकरी नहीं करता है की भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं और आज जन्माष्टमी के इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, ये सब हमारे लोग हैं, इन सब ने देश के निर्माण में अपनी बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। कोई भी शासन तंत्र जो काम करता है अपने विभिन्न विभागों में काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से काम करता है। हमारी नीतियों को जनता के बीच में ले जाने का, प्रभावी ढंग से लागू करने का और उसके अनुपालन में जो समस्याएं हैं वो हम तक पहुंचाने का। ये जो इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, इन्हीं के माध्यम से ये संभव होता है। इनका अधिकार है हमसे बात करने का, इनका अधिकार है अपनी पीड़ा हमारे बीच में रखने का और हमारा दायित्व है कि हम इनके बेहतरी के लिए हमेशा चिंतित रहें। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब से बने, हमारी पूरी सरकार ही कमज़ोर वर्ग की सरकार है, निसहाय वर्ग की सरकार है, दलित वर्ग की सरकार है, वरिष्ठ नागरिकों की सरकार है, विधवा और वृद्धा पेंशन विधवाओं के लिए विशेष रूप से काम करने वाली सरकार है और हमने हमेशा जन कल्याण को ही अपने राजनीतिक जीवन का लक्ष्य बनाया है। इनकी मांगें अभी हमको दी जाएंगी। हमारी सरकार इनकी मांगों को पहले से ही जानती है और इस पर विचार भी कर रही है। समय आने पर इनकी मांगों और राष्ट्रहित के बीच में एक संतुलन स्थापित करके जो कुछ भी उचित और अधिक से अधिक संभव होगा, हम सभी, ये हमारे अंग हैं, हम सभी इनकी पीड़ा का जिस प्रकार से पीड़ा का समाधान कर सके, इनकी मदद हमारी अपनी मदद है, देश की मदद है। भारत सरकार इस पर विचार करेगी और जो समुचित निर्णय होगा वो लिया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा की प्रथम वर्षगांठ पर कांग्रेसियों ने जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में नगर निगम रानी लक्ष्मीबाई पार्क से टाउन हॉल, गांधी प्रतिमा, इंदिरा बाल विहार तक पदयात्रा निकाली। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को राहुल गांधी ने की थी और 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। ये यात्रा मोहब्बत की थी और नफरत को मिटाने की थी। इसके अलावा ये यात्रा गरीब, नौजवान, बेरोजगार की थी। इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा की, जिसकी प्रथम वर्षगांठ पर महानगर में यही पदयात्रा निकाली गई है और लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा का ऐतिहासिक कदम आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा आज 7 सितंबर को आज प्रथम वर्षगांठ है। उन्होंने 4000 किलोमीटर यात्रा तय की और ये यात्रा मोहब्बत की थी, ये यात्रा नफरत को मिटाने की थी, ये यात्रा गरीब, रोजगार, बेरोजगार की थी।
और इससे मोहब्बत ही मोहब्बत पैदा हुआ है। आज प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के नेतृत्व में निर्देशानुसार हमारे जिला और महानगर के नेतृत्व में महासचिव आदरणीय तुलभुवन नारायण मिश्रा जी, ये सब लोग मिलकर के हम लोग आज भारत जोड़ो यात्रा का पदयात्रा का वर्षगांठ मना रहे हैं। एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर महानगर में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आईटीएम्स के द्वारा विभिन्न चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से यातायात व्यवस्था का लिया जायजा। इसके संबंध में एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने बताया कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसको देखते हुए महानगर में काफी भीड़ भाड़ होती है। जिसको देखते हुए महानगर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए स्वयं आईटीएम्स कार्यालय पर मैं आया हुआ हूं और यहां से आईटीएम्स के विभिन्न चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे से पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का मॉनिटरिंग कर रहा हूं और सभी ड्यूटी पर लगे अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा सभी मंदिर और चौराहों पर लगाया गया है जिससे ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने कहा, देखिए, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसके लिए आज मैं स्वयं अपना जो हमारा कंट्रोल रूम है, आईटीएमएस का कंट्रोल रूम है, जहां से ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाता है, उस कंट्रोल रूम में मैं खुद मौजूद होकर सभी चौराहे तिराहे की मॉनिटरिंग यहाँ कंप्यूटर पे देख रहा हूँ कि कहाँ क्या ट्रैफिक ज़्यादा है, कहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है, कहाँ पर आवागमन ज़्यादा है। यहाँ से देखकर उस हिसाब से हम लोग और अपनी जहाँ पर गैदरिंग ज़्यादा होगी वहाँ ट्रैफिक कर्मचारियों को बढ़ाया जाएगा। वैसे तो पूर्व में ही हम लोगों ने इसकी समीक्षा करके ड्यूटियाँ अपनी लगाई हुई है। जहाँ पर जो है कि मुख्य मंदिर हैं, जहाँ पर आवागमन ज़्यादा है, वहाँ पर हम लोगों ने डाइवर्जन की भी व्यवस्था की हुई है और ये ड्यूटियाँ रात में भी चलेंगी, रात में भी ड्यूटियाँ रहेंगी। थाने और पुलिस चौकी से जो ड्यूटियाँ लगाई हैं उसके साथ साथ यातायात पुलिस की भी ड्यूटियाँ विभिन्न महत्वपूर्ण चौराहों तिराहों और मंदिरों पर लगाई गई। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने घोषी चुनाव पर कहा कि घोषी का चुनाव जिस दिन घोषित हुआ था उस दिन ही सबको मालूम हो गया था कि क्या होने वाला है। भाजपा के प्रत्याशी की ऐतिहासिक विजय होने जा रही है। अब तक के चुनाव के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। विपक्षियों को घोषी की जनता बहुत करारा संदेश देने जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, अब देखिए, घोषी का चुनाव तो जिस दिन घोषित हुआ उस दिन ही सबको मालूम हो गया था क्या होने वाला है। ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुआ। अब तक के घोषी के चुनाव के सारे रिजल्ट टूट जाएंगे और ये जो तथाकथित संगठन तैयार हुआ है, राष्ट्र विरोधी संगठन, नाम इनका कुछ और है, काम इनका ठीक उसके विपरीत है। घोषी की जनता इनको बहुत करारा संदेश देने जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया कि इंडिया नाम पर कहा गया है कि विपक्षी के द्वारा ये संगठन बनाया गया है जिसको इंडिया नाम दिया गया है, जिसमें कई डॉट हैं और ये लोग डॉट को हटा करके अपने आप को इंडिया बताना चाहते हैं। पूरे देश को मालूम है कि ये भारत देश है। हम सभी राष्ट्रगान में भारत भाग्य विधाता कहते हैं क्योंकि भारत हमारी आत्मा में बसता है और हमारे मन भाव में बसता है और मंच पर जब नारा लगता है तो भारत माता की जय का नारा लगता है, न कि इंडिया जिंदाबाद के नारे लगते हैं। उन्होंने कहा, हमारा संविधान भी कहता है कि यदि इंडिया पूरा होता तो भारत लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये भारत है। पहले लोग पेड़ों की छाल पहना करते थे। ये राजा भारत का देश है, उनके नाम पर ही भारत का नाम पड़ा है। ये लोग इंडिया के नाम से देश में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। आने वाले 2024 के चुनाव में ये लोग बुरी तरह से हारेंगे और इनको खड़े होने में दशकों लग जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, कोई विवाद नहीं खड़ा हुआ है। ये इंडिया नहीं है, ये I.IDI.I.A. है। डॉट्स को हटा करके ये अपने आप को इंडिया बताना चाहते हैं। ये तो सबको मालूम है कि ये भारत देश है। हम सभी राष्ट्रगान करते हैं, इंडिया भाग्य विधाता नहीं कहते हैं, भारत भाग्य विधाता कहते हैं। भारत हमारी आत्मा में बसता है, हमारे रोए रोए में बसता है, हमारे मनोभाव में बसता है। मंचों पे जब नारा लगता है तो इंडिया जिंदाबाद का नारा नहीं लगता है, भारत जिंदाबाद का नारा लगता है। और हमारा संविधान भी यही कहता है, अगर इंडिया अपने आप में संपूर्ण होता
तो संविधान को ये लिखने की ज़रूरत क्या थी कि इंडिया दैट इज़ भारत, अर्थात इंडिया जो भारत है। हमारा संविधान खुद ही इस बात को कहता है। इंडिया तो सिर्फ एक नाम है, हम मूलतः भारत हैं और आज से तो है नहीं। यूनानिमस रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जब कोई नहीं था पूरी दुनिया में, गरेड़ियों की संस्कृति हुआ करती थी, लोग नंगे घूमा करते थे, पेड़ों की छाल और जानवरों की छाल पहना करते थे। तब हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती थी। ये राजा भारत का देश है, हम उनके नाम पर आज सनातन संस्कृति हमारी चलती चली आ रही है। ये तो अच्छा है कि ये विवाद हो गया है, कम से कम इनके चेहरे खुल गए हैं। जनता 140 करोड़ जनता इस देश की जानने लगी है कि ये भेड़ के खाल में भेड़िए हैं। ये नाम इंडिया का रखना चाहते हैं और देश में एक भ्रम पैदा करना चाहते हैं, लेकिन इनको अंदाज नहीं है पिछले 9 साल में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे 140 करोड़ लोगों को इतना जागृत कर दिया और इतना प्रशिक्षित कर दिया है कि आने वाले चुनाव में ये इनके ज़िंदगी का अंतिम चुनाव साबित होने वाला है। इतनी भरपूर पराजय इनको मिलेगी कि इनके खड़े होने में दोबारा दशकों लग जाएंगे, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर ने एक नई पहल की शुरुआत की है। बहुत ही जल्द रेलवे स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट का संचालन किया जाएगा। गोरखपुर जंक्शन से यात्रा करने वाले यात्रियों को जायकेदार भोजन के साथ ट्रेन में खाने की सुविधा मिलेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बातचीत के दौरान मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे स्टेशन के टिकट बुकिंग काउंटर के बाहर पार्क में रेल कोच रेस्टोरेंट का संचालन किया जाएगा। गोरखपुर जंक्शन से यात्रा करने वाले यात्रियों को शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन की सुविधा मिल सकेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, रेलवे स्टेशन पे जहां टिकट काउंटर्स के जो सामने वाला एरिया है, फ्रंट गेट के सामने, वहाँ एक पार्क है, उसमें एक रेल कोच रेस्टोरेंट रेलवे लगाने जा रही है और उसको लेकर एजेंसी भी फाइनलाइज हो गई है और वहाँ ट्रैक भी रख दी गई है। एक यूनिक व्यवस्था है। रेल म्यूजियम में हम लोगों ने पहले शुरू किया था सबसे पहले, उसके बाद से अब अलग अलग स्टेशनों पे भी हमारे, जैसे बनारस रेलवे स्टेशन पर, इज्जतनगर रेलवे स्टेशन पर भी ये व्यवस्था चल रही है। उसी प्रकार से जो है गोरखपुर में भी रेल कुछ रेस्टोरेंट लगाने जा रहे हैं। वहाँ यात्रियों को अच्छे व्यंजन के साथ एक अलग तरह की फीलिंग होगी और इसको बनाने के लिए कोच ऑलरेडी जो एजेंसी है उसको एलोकेट कर दिया गया है, अलॉट कर दिया गया है। बहुत ही जल्द वो कोच वहाँ पे लग जाएगा और उसका कार्य शुरू होगा कि उस पूरे कोच को एजेंसी द्वारा रिफर्बिश किया जाएगा, यानी कि उसके डिजाइन, इंटीरियर, एक्सटीरियर वो सभी चेंज किए जाएंगे, जिसके बाद से वो रेस्टोरेंट के रूप में वहां पे अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गैंग बनाकर धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने का अपराध करने वाले गैंग लीडर सहित 2 अपराधियों के विरुद्ध कैंपेरेगंज थाने की पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने बताया कि सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर डरा धमकाकर भोले भाले लोगों को अपनी जाल में फंसाकर उनसे धोखाधड़ी कर पैसे हड़प लेने वाले गैंग सरगना राम केवल साहनी व सह अभियुक्त गायत्री देवी पत्नी राम केवल साहनी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इनके द्वारा अपराध से अर्जित की हुई संपत्ति की जानकारी कर उसकी भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना कैंपेरगंज द्वारा संगठित अपराध के 2 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। ये अभियुक्त राम केवल साहनी तथा गायत्री देवी हैं। ये भोले भाले लोगों को भटका करके, गलत जमीन दिखा करके और उनका पैसा हड़प लेते हैं और उसकी अदायगी वापसी नहीं करते हैं। इन लोगों ने 2 अभियोगों में इस तरह की घटना कारित की है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है तथा इनकी संपत्तियों की भी छानबीन की जा रही है। जो भी अवैध संपत्ति इनके पास प्राप्त होगी उसके विरुद्ध भी सीजर की कार्रवाई की जाएगी।